तो हम लोग नॉर्मल वाला प्रॉफिट लॉस लगा चुके हैं, ठीक है, लगा लेते हो नॉर्मल वाला, ठीक है। अब उस सवाल में धीरे धीरे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा कठिन सवाल देखेंगे, ठीक है। अब जैसे आज का एक ये सवाल है, थोड़ा इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना है। सवाल ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 2700 में बेचा। कितने में? 2700 में बेचा। समझ लो कोई दुकानदार है जिसने एक पैंट या शर्ट कुछ मान लो 2700 रुपये का बेच दिया। अब जब उनके पिताजी आए, कोई लड़का था उसका, जब पापा आया तो बोला कितने में बेचा, तो उसने बोला 2700 में, ठीक है। तो उसने कहा अरे तुमने तो घाटा लगवा दिया। कितना लगवा दिया? 10% का। उन्होंने कहा 10% का घाटा लगवा दिया, ये तो हमारी मतलब कॉस्ट प्राइस से भी 10% कम लिया तुमने, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि उस बेटे को 20% प्रॉफिट चाहिए था, मतलब 20% लाभ चाहिए था। तो वो उस पैंट को या शर्ट को कितने में अगर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, ठीक है। अब ये सवाल एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। देखो कितने में बेचा, कितने में बेचा, हाँ तो बोलते रहना। इसमें उसने बेच दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इसमें 10% का घाटा हो गया, कॉस्ट प्राइस से भी 10% का। अच्छा घाटा किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे। तो घाटा या फायदा किससे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस, सीपी से निकालते हो ना, क्योंकि तभी तो अनुमान लगेगा कि घाटा हुआ या नुकसान। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितने परसेंट रही होगी? 100%। कितने में? 100%। इसको कितने परसेंट का घाटा लगा? 10%। तो इसका मतलब उसका जो भी सीपी था, अब ये मूल्य जो है ये उसके 90% के बराबर है। कितने के बराबर? क्योंकि पहले 100% था। 100% जो भी इसका मूल्य रहा होगा, कितना रहा होगा? 100%। अभी 10% का घाटा हो गया, 10% का घाटा हो गया तो 90% बचा। ये चीज समझ रहे हो ना, कि मतलब ये जो मूल्य है ये उसके कॉस्ट प्राइस का 90% ही है, क्योंकि 10% घाटा लग गया है तब ये मूल्य दिखा रहा है ना। तो अच्छा, अगर ये निकाल रहा है तो अब दो तरीके हैं लगाने के। पहला तरीका है, चाहो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर 20% प्रॉफिट निकाल लो, और चाहो इकट्ठे। तो हम दोनों विधि सीखेंगे, पहले ये सीखते हैं। इसकी कॉस्ट प्राइस पहले निकालो। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे? बटे में 90 रखोगे। 90 क्यों रखोगे? समझ है ना, ये अपने आप में 100% था, लेकिन 10% का घाटा लग गया तो 90%। अब ये मूल्य जो है उसके कॉस्ट प्राइस का 90% ही तो है। गुड़े में 100। 100 क्यों? क्योंकि हमें इसका 100% निकाल चाहिए, इसका मूल्य 100%, ठीक है। 9 चाहिए, 0 से 0 9 कम 9 त्रिक 27 के बाद कितने जीरो हैं? सॉरी 3 के बाद कितने जीरो हैं? अब एक ये, और 100 से गुणा करोगे मतलब 100 वाला 2 जीरो, कितने जीरो हो गए? 3। तो 3 के बाद अरे ये हो गया 30। अब 30 को 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो बढ़ा दो, बस सीपी निकल आया, यही हो गया सीपी। तो इसका सीपी कितना है? 3000। 3000 मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? और एक बार चेक कर लो, मान लो 3000 का था, उसने 10% का वो दे दिया, छूट दे दिया, उसका घाटा हो, ठीक है 300। अब जब 3000 से 300 उसने छोड़ दिया तो 2700 का बिका कि नहीं बिका? तो ये चीज समझ गए, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 3000 रुपए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कितने में बेचता कि 20% लाभ होता? तो इसका 20% निकाल लो। 3000 बुढ़े 20 बटे, अब 20% निकालना है तो 100 नीचे आ जाएगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो 300 दूना कितना होगा? 600। इसको गुणा करो 600 आएगा। मतलब अब 3000 में 600 जोड़ोगे तो कितना होगा? तो मतलब अगर ये 3600 का बेच देता तो इसको 20% का प्रॉफिट होता। अच्छा ये तो हो गया बेसिक, ये तरीका समझ में आ गया, ठीक है। अब एक तरीका जो हम कह रहे थे कि डायरेक्ट लगाने वाला, डायरेक्ट लगाने वाला देख लो, ठीक है। कॉस्ट कितने में बेचा? 2700 में। कितने में बेचा? 2700 में। ये 2700 कितने के बराबर है? 90%। उसके कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है, ठीक है। उसको कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए था? कितना? 20%। तो अगर उस कॉस्ट प्राइस में 20% जोड़ता तो कितना होता? 120 हो जाता। कितना हो जाता? ठीक, 0 से 0 9 त्रिक 30, ठीक है। अब 12 तिया और 2 जीरो है, जोड़ दो, आ गया 3600। ये डायरेक्ट हो गया। दो तरीके हैं, लेकिन पहले वाला सीखना जरूरी है, ये तो ट्रिक बाद में अपनाना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये गुणा सोच रहे हो, सिखाया नहीं है कि अंकों को गुणा कर लिया करो। जैसे 3 के बाद जीरो है ना, और 12 के बाद जीरो है, अगर बीच में जीरो होता तो ये तरीका नहीं अपनाते। 3 के बाद जीरो है, 12 के बाद जीरो है, तो 12 तिया ऐसे अगर करते तुम 3 देखो 3600 ही आएगा। इसको गुणा करोगे 12 तिया 36, दोनों का जीरो उठा लो, काम खत्म। इसको चाहे जैसे गुणा करोगे 3600 आएगा, तुम अपने तरीके से कर लेना, हम ऐसे कर दें। ये तरीका ये था, मतलब जितना लॉस हो रहा है उसको नीचे रखो, गुणे में जितना प्रॉफिट है रहा है तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ दो। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% रही होगी। ये चीज समझ में आ गया? तो अब इस तरीके के सवाल नहीं तो लगा लोगे, इस तरीके का सवाल लगा लोगे, ठीक है।
चलो इसको जिसको लिखना है लिख लो।